बहुत अच्छा चला रहे हैं। शुक्रिया। और दूसरे चैनल्स पे जैसे होता है आमतौर पे कि पहले ही पूरी बहस का जो नतीजा है वो पहले ही बता दिया जाता है, लेकिन आपने बहुत अच्छे से इसको चलाया। शुक्रिया। आपने जो सवाल किया है मुझे, मेरी आवाज आ रही है ना जब प्रतीक जी? बहुत अच्छी आ रही है, अब सब सुन रहे हैं आपकी, आपको हाँ सब हाँ। सुन रहे हैं। जी जी, तो मैं ये अर्ज करना चाह रहा हूँ कि अन्याय जहां भी हो, जुल्म जहां भी हो, शोषण जहां भी हो, खून खराबा जहां भी हो, उसे कोई नाम नहीं दिया जाना चाहिए, उसे किसी मजहब से नहीं जोड़ा जाना चाहिए। अभी जो हम पर भी एक सवार है चीज कि हमने एक नाम दे दिया हिंसा को और ज्यादती को। लेकिन वही काम जहां भी हो रहा है, देखिए फिलिस्तीन में हत्याएं हो रही हों, सीरिया में हो रही हों, यमन में हो रही हों, वो भी गलत है। और 2001 में जिस तरह से अफगानिस्तान पर बमबारी करके पूरा तहस नहस कर दिया और कितनी तादाद में लोग मरे होंगे नहीं मालूम, वो भी गलत था। और 20 साल तक एक दूसरा मुल्क किसी दूसरे मुल्क पर आकर काबिज हो जाए, वो भी अन्याय था। महात्मा गांधी की हत्या भी एक आतंकवाद था। बाबरी मस्जिद का ढाया जाना भी आतंकवाद था। 2002 में गुजरात का दंगा भी आतंकवाद था। 1984 में सिखों पर जो हुआ वो भी आतंकवाद था। और जो कुछ अब हमारे जैसे देश में कि जिस तरह कश्मीर से की पंडितों का निकाला हाँ, जाना भी, वो भी गलत था। हाँ तो मैं और मेरे हाँ, फहरिस्त लंबी होनी मैं चाहिए, वही कह रहा हूँ, पूरी हाँ होनी वो चाहिए भी फहरिस्त। कंधमाल में जो हुआ वो भी गलत था। हाँ जी जी, और उड़ीसा में और जो जो, हुआ वो भी जी गलत था। जी तो इन सबको कोई नाम नहीं दिया जाना चाहिए। मैं ये कह रहा हूँ, ये जो जी, नाम देने की प्रथा चल पड़ी है कि हाँ किसी को आपने कोई नाम लगा दिया, किसी शब्द के आगे आपने जिहाद लगा दिया, किसी शब्द के माने ऐसे बना दिए कि उसका मतलब सिर्फ एक धर्म समझा जाता है। तो ये जो चीजें बन रही हैं ये बहुत गलत है। और मुझे एक बात पर बड़ा अफसोस हो रहा है, हमारे कुछ पैनलिस्ट यहाँ बैठकर जिस तरह की बात कर रहे हैं, हमें देखना ये है कि अगर कहीं पर हिंसा हो रही है, अन्याय हो रहा है, तो उसकी निंदा की जानी चाहिए, जरूर की जानी चाहिए और होनी चाहिए निंदा। और ये कि उसको तो किसी भी तरह से, आप ये निंदा लेकिन कर रहे हैं ना, फिर ये हाँ ये निंदा कर रहे हैं कहना, ना तालिबान की, मैं तालिबान वही की कह कर रहा रहे हैं हूँ। ना? मैं देखिए, मैं हिंसा की निंदा कर रहा हूँ। मैं अगर कहीं हिंसा हो रही है ये तो तालिबान आप सोच की, बताएंगे वहां क्या हो रहा है। तालिबान हिंसा से अगर हो रही ज्यादा, है, ज्यादतियां जनाबे हो आली, रही हैं, जनाबे आली, तालिबान से ज्यादा ज्यादतियां, खतरनाक है तालिबानी सोच। मैं तो कहता हूं तालिबान से ज्यादा खतरनाक है तालिबानी सोच, तो उसकी मजम्मत कर रहे हैं ना? मैं वो कह रहा हूँ, वही सोच जिसने बाबरी मस्जिद को ढहाया, वही सोच जिसने गांधी की हत्या की, वही सोच जिसने 1984 किया, वही सोच जिसने शहजाद 2002 किया, पूनावाला। वो जो सोच है। और आज जो मॉब लिंचिंग हो रही है, देखिए उज्जैन में हो रहा है, इंदौर में हो रहा है, यूपी में हो रहा है। देखिए जनाबे तो आली, ये मैं जो मैं तमाम शहजाद को सोचें रोकता हूं, हैं, प्रतीक मैं जी, शहजाद को रोकता हूं, मैं मैं शहजाद प्रतीक को जी रोकता अपनी हूं, बात कहना चाहता शहजाद हूँ। को रोकता मैं हूं, बड़े हाँ हाँ शहजाद रोकता हूं। मुझे सलीम पूरी साहब, बात तो करने सलीम साहब, सलीम साहब, आर्ग्यूमेंट मैं भी बोलना चाहूंगा। आर्गुमेंट, सलीम साहब, आर्गुमेंट को आर्गुमेंट सही कहा जाना चाहिए। जो फुटपाथ पर ये हुआ, डिबेट तो हमने अफगानिस्तान के इशू पे रखी है ना। मैं बिल्कुल निंदा सबकी अफगानिस्तान के हुई इशू है पे समय रखा, समय लेकिन पे। सलीम जब भी साहब कोई ने कुछ घटना बात, घटित हुई है, उसकी निंदा हुई है। जुल्म और लेकिन आज ज्यादती, बात हो रही है अफगानिस्तान की। जुल्म और ज्यादती कहीं पर भी हो वो गलत है। जनाब सलीम साहब, मैं आपसे अर्ज करना चाहूंगा, नहीं एक सेकेंड प्रतीक जी, मुझे भी इसमें मैं आ रहा बोलना हूं, जी जी, सैयद नसरुद्दीन साहब कुछ कह रहे हैं, जी जी कह दीजिए। निंदा जो है समय समय पे जितनी भी घटनाएं घटित हुई है, सबकी निंदा हुई है। आज की डिबेट अफगानिस्तान पे रखी गई है। हमें अपना ये रुख स्पष्ट करना है कि तालिबान जो जुल्म जाती वहां कर रहा है, क्या हम उसकी हिमायत करते हैं? क्या वो शरीयत का नाम लेके कर रहा है तो शरीयत इनकी इजाजत देती है क्या? और वहां के हालात से हमारे मुल्क में कितना खतरा उत्पन्न हो गया है, और उसके बावजूद हमारे यहाँ से बयान जा रहे हैं। हम डबल डिप्लोमेसी ना चलें। मैं तमाम हिंदुस्तानियों से अपील करता हूं, डबल डिप्लोमेसी न चले। देखिए राष्ट्र हित देखें, तालिबान जो कर रहा है वो बिल्कुल आतंकी सोच के हिसाब से कर रहा है अपनी, जो उसका पुराना बैकग्राउंड है उसके अकॉर्डिंग कर रहा है। शहजाद तभी तो पूनावाला, पाकिस्तान ने शहजाद सबसे पूनावाला, सपोर्ट करा, चाइना ने करा उसका सपोर्ट। अब प्रतीक जी मैं काफी देर से रुका हुआ हूँ। जी प्रतीक जी देखिए, पिछले 10 दिन में कंडीशनल के जुल्म के वाकयात बताएं जरा। बार बार बीच में बोला जा रहा है। प्रतीक जी ये तरीका थोड़ी हो सकता है, मैं अपनी बात बीच में किसी की नहीं रखता, तो इसका मतलब ये थोड़ी कि बीच में सारे लोग हस्तक्षेप करेंगे। मुझे अपनी बात रखने दीजिए प्रतीक जी, या तो मैं अपनी बात रखूं या तो ये बोलते रहे। मैं बताऊंगा रहमान साहब। देखिए प्रतीक जी, हाँ हाँ प्रतीक जी,
कंडेमनेशन करना जैसे चिश्ती साहब चाह रहे कि हम करें, और कंडीशनल कंडेमनेशन करना। कंडीशनल कंडेमनेशन मतलब कि मैं उसको भी कंडेम करूंगा और इसको भी करूंगा, ताकि मैं एक तरीके से लीपापोती कर लूं और किसी के बड़े अपराध को छोटे अपराध से तुलना करके दोनों के अपराध को समानांतर बताऊं। यह एक तरीके से बेईमानी है। मैं आपको बताता हूं क्यों। आप ही है ना जो कह रहे हैं कि कोई भी आतंक का, हिंसा का धर्म नहीं होता, तो हिंदू टेरर कहने वाले लोगों पर कितने आपने प्रदर्शन किए, कितनी बार आप चिदंबरम के खिलाफ और सुशील कुमार शिंदे के खिलाफ जाकर बोले कि भाइयों आपने क्यों बोला हिंदू टेरर, ये हमारे सिद्धांतों के खिलाफ है, एक भी बार नहीं बोला। क्यों बार बार आप चिन्हित करते हो मुस्लिम चूड़ी वाला, मुस्लिम आदमी का लिंचिंग हुआ, वहां पर आपको धर्मजात दिख जाती है? वहां पर क्यों नहीं कहते लॉ एंड ऑर्डर का मामला है? वहां पर जय श्री राम का नारा लगा, बुजुर्ग आदमी मुसलमान था, उसको पीटा गया, तब आप धर्म क्यों ले आते हो बीच में? और अब जब तालिबान इस्लाम के नाम पर गलत कर रहा है तो आप में इतनी हिम्मत नहीं है कि आप उसको कंडीशनली नहीं बल्कि पूरी तरह से कंडेम करो। आपको इतनी हिम्मत नहीं है कि आप आतंकवाद कहो। जब कश्मीरी पंडितों को भगाया गया, आपको इतनी हिम्मत नहीं है। एक सेकेंड सर, एक सेकेंड, बीच में मत बोलिए, मैं अपनी बात पूरी नहीं कर, मैंने अपनी बात पूरी नहीं की है। प्रतीक जी मैंने अपनी बात पूरी नहीं की है। प्रतीक जी मैंने अपनी बात पूरी नहीं की है। इस तरीके से मैं बार बार यील्ड नहीं करूंगा। प्रतीक जी मुझे अपनी बात पूरी करने दीजिए, उसके बाद ये बीच में आ सकते हैं। प्रतीक जी मैं बार बार यील्ड नहीं करूंगा। प्रतीक जी ये बार बार मैं यील्ड नहीं करूंगा। मैं अपना पूरा बोल के उसके बाद ये बीच में बोलेंगे। जी जी। मैं आपसे एक चीज पूछता हूं प्रतीक जी, आज तालिबान को कंडेम करने से कतरा रहे हैं ये लोग, ये वही लोग हैं जिन्होंने याकूब मेमन को सुप्रीम कोर्ट ने सजा दी तो कहने लगे याकूब मेमन हालात का मारा है। अफजल गुरु को जुडिशियल हैंगिंग हो गई, अफजल हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है। ये वही लोग हैं जो बुरहान वानी के फादर को हेडमास्टर का बेटा बोलते हैं और उसको इस तरीके से बताते हैं, कहते हैं दिल्ली दंगे में जो है केवल मुसलमान मरे, जैसे कि कोई हिंदू मरा ही नहीं। ये क्यों करते हैं ऐसे? फिर अगर तालिबान के अंदर आपको धर्म नहीं ढूंढना है तो बाकी जगह क्यों आपने धर्म ढूंढा और क्यों आप आतंकवादियों के साथ खड़े हो गए और आज भी आप तालिबान को कंडेम नहीं कर पाते हो? शुएब जमाई जी, प्रतीक जी आप हमारे पास बहुत देर से आए तो हाँ मैं चाहूंगा माफी कि चाहता आज हूँ। इंटरप्टेड हमें 2-3 मिनट। मैं 3 पॉइंट में अपनी बात रखूंगा, बड़ी शालीनता से रखूंगा। सबसे पहली बात यह है कि जो लोग ये कह रहे हैं कि भाई तालिबान में कुछ ऐसा हुआ तो भारत के लोगों पे, मुसलमानों पे खतरा आ गया। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि भाई ये तो डरते हैं जी, कंडेम नहीं करते। मैं एक बात पूछना चाहता हूँ सर कि सबसे पहली बात तो हमारा देश की जो डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर है, जो फेडरल स्ट्रक्चर है, वो इतनी मजबूत है कि ये चंद 2 कौड़ी के लोगों का 1-2 स्टेटमेंट देने से कोई इसके देश की अस्मिता पर और इसके जो है महानता पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पहली बात। दूसरी बात ये है कि भारत सरकार दोहा में तो तालिबान और यूनाइटेड कि मैं समाजवादी पार्टी का खंडन करता हूं। देखिए इन्होंने कहा कि मैं ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड नोमानी जी का कंडेम करता हूं। बोलिए सर, ये डिसिप्लिन के खिलाफ हो गया ना। नहीं, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को कंडेम कीजिए ना नोमानी जी को। देखिए प्रतीक जी, क्या ये आप बेईमानी नहीं कर दीजिए, आगे बढ़िए ना फिर। अरे आप हेडमास्टर है क्या? बैठिए ना चुपचाप से। अरे